एक व्यक्ति अपने जीवन काल में खुद के लिए न जाने कितनी सफलता की लकीरें खींचता है। यहां पहुंचकर सफल हूं, ये करके सफल हूं, पुनः उस लकीर को पार करके एक और लकीर खींचने की तैयारी में होता है और जीवन वर्ष दर वर्ष यूं ही बीतता चला जाता है। नई से नई लकीरें सामने आती है, कई बार वो लकीरें उलझा भी देती है। उस उलझन से बाहर निकलकर पुनः व्यक्ति सुलझने की ओर भी जाता है। दिन, महीने और वर्ष की यात्राएं और उसी के साथ में बना जीवन, जिसको ज्योतिषीय आधार पर दशाओं और अंतरदशाओं के माध्यम से देखा जाता है। लग्न, चंद्रकुंडली, नवमांश, देशकोण के साथ में देखा जाता है, अष्टक वर्ग के साथ में देखा जाता है, कौन से ग्रह किस अंश व्यवस्था के साथ में है, कौन से नक्षत्रीय परिधि को लेकर हैं, इन सब के माध्यम से लगातार गणनाएं सामने होती है। व्यवहारिक पक्ष और ज्योतिषीय पक्ष के साथ में जुड़ा ये जीवन जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्राप्त करता है तो वहां से जीवन एक अलग तेज के साथ में चलने वाला होता है। यहां वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हम वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। इस भूमिका के पीछे सबसे प्रमुख वजह यही कि जो ढैया का अंतराल है वो वृश्चिक राशि के जातकों को शुरू हो जाएगा। कई अलग अलग परिभाषाएं व्यक्ति ढैया के साथ में, शनिदेव की स्थितियों के साथ में, देवगुरु बृहस्पति की संस्थितियों के साथ में जोड़कर देखता है। परंतु जब भी जीवन के भीतर ऐसा काल आता है जहां संघर्ष की प्रवृत्तियां लगातार सामने होती है, जहां व्यक्ति को कई बार व्यग्रता अपने कामकाज में मिलती है, एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज लगातार साथ में चलते होते हैं, वहां वो कितना स्थिर है, संघर्षों के मध्य वो देख क्या रहा है और कहां पहुंचने की कुव्वत रख रहा है, वहीं से उसके भीतर की जीवटता जन्म लेने वाली होती है। जब परिस्थितियां सामान्य है तो लगातार चलते चले जाइए, परंतु जब परिस्थितियां विपरीत आधार के साथ में संघर्ष दे रही है तो और दुगनी ताकत के साथ में चलने की आवश्यकता होगी, कदमों को और ठोस करने की आवश्यकता होगी। यही एक क्रम जब व्यक्ति अपनाता है, सफलता की लकीरों को भूलकर हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे, जब ये जद्दोजहद अपने मन के भीतर रखता है तो सब कुछ परिवर्तन के साथ में उसके लिए चलने लगता है। एक लेख लिखना है परंतु लोगों को बेहतर आधार पर शब्द देने हैं, इन दोनों के भीतर बहुत बड़ा फर्क निकल कर आता है। ये कार्यक्रम आपके सम्मुख रखना है, एक उद्देश्य कि लोग देखें, दूसरा उद्देश्य ये कि हम बेहतर करने की ओर जाएं। इन गणनाओं के साथ में क्या सामने है उसको सम्मुख रखने का पूरा ही यत्न और प्रयत्न करते चले जाएं। जब ये एक प्रवृत्ति मन के भीतर से निकल कर आती है तो व्यक्ति जो एक माइंडसेट की अप्रोच है उसको चेंज करने वाला होता है। मंगल प्रधान राशि के जातक वैसे भी एक अलग जीवटता के साथ में होते हैं, भीतर की जिजीविषा एक अलग स्तर लिए होती है। सेल्फ मोटिवेशन का जो आपका लेवल है वो देखते ही बनता है। जहां अनुशासन आपने हासिल कर लिया वहां आप अनुशासन पर शासन स्थापित करते हुए लगातार चलते हैं। ये मानते हैं कि 17 जनवरी 2023 से ढैया का क्रम सामने होगा। यह स्पष्ट तौर पर है कि देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 के बाद में गुरु राहु के चांडाल दोष के साथ में होंगे, परंतु वहीं देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव के आधार को देख रहे होंगे, वहीं शनिदेव पुनः कर्म भाव की संस्थितियों को देख रहे होंगे। मोक्ष कारक ग्रह के साथ में देवगुरु का दृष्टि संबंध बनेगा और वहीं धन भाव पर भी अपने मूल त्रिकोण पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहने वाली होगी। तो ऐसी स्थितियों में इस चर्चा की आवश्यकता होती है कि वर्ष 2023 में व्यक्तित्व का परिचय क्या है, कामकाज के साथ में जीवन जुड़ा हुआ कैसे है, कहां हम अटल स्तर के ऊपर अपने भीतर की स्थितियों को लगातार लेकर चल रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं उसी भाव के साथ। ये जो 12 भाव और नवग्रही व्यवस्था देख रहे हैं, जनवरी 2023 की शुरुआत का चित्रण है इस व्यवस्था का, जिसके माध्यम से ये समझा जा सकता है कि शुरुआत किस अर्थ आधार के साथ में लगातार चल रही है। व्यक्तित्व की हम चर्चा करें तो यहां शुरुआत से ही एक अड़िग स्थिति रहेगी। जो निर्णय हमने ले लिया है वो कई बार मैंने के साथ में साबित होता है कि निर्णय मैंने लिया है और हम सबको मानना पड़ेगा। ये एक तरह से भले ही मान लीजिए कि ईगोइस्टिक अप्रोच है, परंतु साथ में चलती हुई प्रतीत होती है। जहां किसी भी इंटरव्यू की तरफ गए हैं तो कई बार इंटरव्यूअर को ये लगने लगता है कि इतना एक्सपीरियंस्ड पर्सन आया है कि वो हमारा इंटरव्यू ले रहा है। ये प्रवृत्तियां कई बार निकल कर आती है। और वहीं 7.5 जनवरी 2020 के पहले भोगी, उसके बाद पुनः ढैया, परंतु 7.5 के बाद
बाद आती हुई ढैया सकारात्मक संघर्षों का प्रतिबिंब मात्र है। इसी वजह से इस बात को स्मृतियों में रखने की आवश्यकता कि जब शनिदेव मूल त्रिकोण में प्रवेश कर जाएंगे, मंगल राशि स्थान को पुनः देखने वाले होंगे, तो ऊर्जा का एकात्मक आधार साथ में चलने वाला होगा। वर्ष 2023 के साथ में आप अपने निर्णय के साथ में काफी अडिग रहने वाले होंगे। और वहीं ये भी स्पष्टता है कि लोग जो कई बार व्यक्तिगत जीवन के साथ में दुराव देने वाले होते हैं, व्यक्तिगत जीवन में कई तरह की नकारात्मकता देने वाले होते हैं, वहीं शुरुआत के 3 महीने 22 दिन के अंतराल तक देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं अमृतमयी दृष्टि है, वो भी मित्र राशि स्थान पर प्रथम भाव पर तीनों ही त्रिकोणों के साथ में आधिपत्य स्थापित करते हुए देवगुरु बृहस्पति, और जहां कारक भाव की हानि नहीं करते। ये टेक्निकल प्रोस्पेक्ट के साथ में लैंग्वेज जरूर है ज्योतिषी आधार की, परंतु जीवन के साथ में इसके प्रतिबिंब को समझने की आवश्यकता है कि यहां जो आपके भीतर का आत्मविश्वास है वो निरंतर प्रगाढ़ आस्था के साथ में चल रहा है। और वहीं जो आप किसी भी साहसिक निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, जो लोगों की नजर में गलती हो सकती है, परंतु साहस और दुस्साहस में फर्क है। आप यहां साहसिक स्तर की ओर जा सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां शुरुआत में ही व्यक्ति को एक तरह से स्थिरता भी देने वाली होती है। जो हम कर रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस है उसके पीछे, कोई और व्यक्ति उसमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। ये एक ताकत सामने निकल कर आती है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय के क्रम में निवेश संबंधी स्थितियों में अत्यधिक सावधानी बरतें। और वहीं व्यक्तित्व का भीतरी विकास बहुत अच्छे से इस वर्ष चलता हुआ प्रतीत होता है। बहुत कुछ सीखने की जो जिज्ञासा होती है, पंचमस्त देवगुरु बृहस्पति की वजह से वो भी मौजूद है। परंतु दूसरी प्रमुख बात ये भी निकल कर आती है कि कई बार व्यक्ति खुद के भीतर की संस्थितियों को तो सुधारता है, सेल्फ इवॉल्विंग प्रोसेस के साथ में कंटिन्यूअस नोट चलते हैं, परंतु लोगों के सामने जो स्वयं को रखना होता है उसके अंदर कई बार गफलतें आती है। उस एक स्थिति से स्वयं को आप संभालने का प्रयास कीजिएगा। चर्चा द्वितीय भाव की। आप ये देखें कि जब भी वाणी भाव के अधिपति पंचम भावस्थ क्रम के साथ में होंगे, सबसे प्रमुख बात यह निकल कर आती है कि व्यक्ति वाणी के माध्यम से लोगों को अलग सिरे के साथ में कन्विंस कर पाता है। आप मार्केटिंग संबंधी अप्रोच के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, पब्लिक रिलेशन के साथ में हैं, जहां व्यापार में 12 घंटे लगातार लोगों से संवाद करना होता है और व्यवहार कौशल के साथ में मृदुभाषिता की आवश्यकता होती है। जो वो एक क्रम है आपके साथ में लगातार बना हुआ है। दूसरे अर्थों के साथ में एक और स्पष्टता रखने की जरूरत रहेगी कि जो धनागमन है उसके साथ में भी यहां निरंतरता बनी हुई है। शुरुआत में बुध की स्थितियां, शुरुआत में सूर्यदेव की स्थितियां एक बात को बारंबार स्पष्ट करती है कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्लो को एस्टेब्लिश करके चलते चले जा रहे हैं। पारिवारिक जनों के साथ में संबंधों को यहां 22 अप्रैल 2023 के बाद संभालने का प्रयास कीजिएगा। एक विशेष बात यह है कि शुरुआती स्तर पर देवगुरु बृहस्पति धनेश होकर पंचम में, ये स्थितियां बेहतर, और उसके बाद गुरु राहु के चांडाल दोष में जरूर रहेंगे। रुपए पैसे की स्थितियों में फ्लो में थोड़े से अवरोध आ सकते हैं, परंतु प्रमुख बात यह कि पुनः देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहां द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में रहेगी। व्यक्ति स्वयं संघर्षों में उलझा हुआ है, परंतु किसी को आशीष तो दे सकता है। व्यक्ति स्वयं किसी भी स्थिति के साथ में गिरा हुआ है, परंतु जहां देख रहा है वहां तो बेहतर कर सकता है। देवगुरु बृहस्पति भले ही चांडाल दोष की स्थितियों के साथ में रहे, परंतु दृष्टि में अमृत, और यही ताकत द्वितीय भाव को पूर्णकालिक तौर के ऊपर मिलती हुई, इसी वजह से मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए मंगलकारी स्थितियां निरंतर तौर पर कर्म की आस्था के साथ में बनी हुई है। ये बात अलग है कि शनिदेव की स्थितियां भी कहीं ना कहीं शुरुआती तौर के ऊपर जो अपने आधार को रख रही है, वो ये जरूर बताती है कि छोटी मोटी जो घबराहटों के क्रम होते हैं वो जरूर बने रह सकते हैं। इसके अलावा कोई दिक्कत दुविधा नहीं। चर्चा पराक्रम की। पराक्रम जो व्यक्तिगत जीवन का साहस है, पराक्रम जो विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने की ताकत है। शनिदेव की जो यहां अंशगत व्यवस्थाएं अब कुंभाभिलाषी हो जाएंगे, और उसके बाद शनिदेव जब कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, अद्भुत स्थिति देखिए। पराक्रम का आधिपत्य चतुर्थ भाव के क्रम के साथ में चलता हुआ पराक्रम जब व्यक्ति को यह दर्शाता है कि हां यही मानसिक सुख निहितार्थ है, जब व्यक्ति यह सोचता है कि हम पूरे तरीके से आनंद और आराम तलबी के साथ में चलेंगे,
तो वो जीवन के क्षणों को व्यर्थ करने वाला कई बार हो जाता है। परंतु जब ये तेजवान प्रखरता भीतर से निकल कर आती है कि कार्य ही जीवन की प्रगाढ़ आस्था का प्रतिबिंब है, वहीं से व्यक्ति निरंतरता देता है स्वयं को। गौर कीजिएगा कि ढैया लगेगी, परंतु व्यक्ति जो नया मिल रहा है संघर्षों के साथ में, उसको हासिल करने के लिए तत्पर है। प्रमोशन है परंतु कांटों का ताज है, परंतु व्यक्ति उसको स्वीकार करने की एक ललक रख रहा है। भले ही हल्के फुल्के घाव आएंगे, परंतु हम कर्म रूपी मरहम से उसको पूरे तरीके से सही करने वाले होंगे। ये ताकत आपके साथ एक उन्मुक्त आधार के साथ बनी हुई, वहीं संबंधों को संभालने की आवश्यकताएं रहेंगी। कई बार व्यक्ति की दौड़ में संबंध पीछे छूट जाया करते हैं, उसमें भी जो पराक्रम मित्रवत आधार और भाइयों के आधार को, बहनों के आधार को दर्शाता है, उससे आप पूर्णतया संभलिएगा। और इसी के साथ में मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज, इंडस्ट्रियल वर्क की कोई भी अप्रोच, वहां आपका फ्लो देखते ही बनता है। चर्चा चतुर्थ की, यह पुरानी भूमि से संबंधित जो अटके हुए कामकाज हैं, भले ही ढैया लग रही हो, एक रफ्तार निकल कर आने वाली हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहां संभलने की जरूरत, परंतु आप एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में जद्दोजहद कर रहे थे, कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा था। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए वहां पर भी एक अद्भुत आभा निकल कर आती है, परंतु जो यहां पर नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर किसी भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, वहां खुद को उलझाने से बचिएगा। ये याद रखिएगा कि खुद का आशियाना बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन संबंधी स्थितियों में है, ये सोचा था कि इस तरह की इतने मंजिला इमारत खड़ी करेंगे और वहां से प्रॉफिट निकल कर आएगा। हल्की फुल्की लेट लतीफी से, परेशानियों से उद्विग्न होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। ये एक बात स्वयं को बारंबार समझाते हुए चलिएगा। चर्चा पंचम की, पंचमेश होकर देवगुरु बृहस्पति पंचम में और उसके बाद में पंचमेश षष्ठ भाव में प्रवेश करने वाले होंगे। शुरुआती तौर पर जो भी कामकाज शेयर मार्केट संबंधी स्थितियों में होते हैं, वो बेहतर विद्या अध्ययन के प्रति आपकी जो ललक है वो देखते ही बनती है। ये क्रम यहाँ पूर्णतया मौजूद रहने वाला, ये स्पष्टता अपने साथ में बनाकर रखने की आवश्यकता है कि जो आप अपनी मेहनत से कर्म के हस्ताक्षर लगातार लोगों के सामने रखते हैं, वो ही आपकी क्षमताओं का प्रतिबिंब है। बिना कुछ कहे जब कर्म बहुत कुछ कहता है तो व्यक्ति वहीं से अपने व्यक्तित्व के विकास की ओर होता है, और ये ही कर्म आपके साथ में बना हुआ है। स इति धारियेत धर्म वाली स्थितियां यहां पंचम भाव के क्रम के साथ में चलती हुई, ये गौर करें कि पंचम में देव गुरु बृहस्पति कारक भाव को हानि नहीं पहुंचाते। इसी वजह से संतान पक्ष के जो कामकाज लंबे समय से अटकाव की ओर थे, वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए वहां से भी अनंत संभावनाओं का आसमान लगातार साथ में चलता हुआ प्रतिबिंबित है। और यह भी देखिएगा कि जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, कुछ समय के लिए आप अपने कामकाज की ओर पुनः खुद को रिज्यूम करना चाहते हैं, उस और बढ़ सकते हैं। सिक्स्थ हाउस की यदि हम चर्चा करें तो पहले तो रोग और शत्रुहंता स्वयं राहु यहाँ दरमित कर रहे हैं, और जब देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 के बाद षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में होने वाले होंगे, ये स्पष्टता यहाँ बारंबार सामने निकल कर आती है कि आपको शत्रुवत स्थितियों से सावधान रहने की पूरी जरूरत रहेगी। स्टमक को रिलेट करते हुई छोटी छोटी प्रॉब्लम मेजर डिस्टर्बेंसेस के फ्रेम को बनाने वाली हो सकती है। वहीं जो धनागमन हो रहा है उसके साथ में कई बार व्यक्ति न चाहते हुए भी ऋण संबंधी स्थितियों में स्टक हो जाता है। कुछ दिन ऐसे आए जहां निर्णय लेने की जरूरत नहीं थी, स्थितियों को संभालना था बहुत धैर्य के साथ में, और व्यक्ति वहीं चूक कर गया। वहां से आप संभलिएगा, क्योंकि ढैया रहेगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि षष्ठ भावस्थ क्रम में है, जहां गुरु एवं राहु का चांडाल दोष भी बनेगा। उससे आप पूर्णतया संभलें। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में धीमेपन की जरूरत। यात्रा सप्तम भाव की ओर बढ़ाते हैं। सप्तम में मंगल वक्रगत क्रम के साथ में चल रहे हैं और वृषभ राशि स्थान में। तो जो 12 मार्च 2023 तक का समय है, बारंबार आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि इस क्रम के साथ में चलते हुए आप धैर्य को गृहस्थ पक्ष में बनाकर रखिएगा। लिसनिंग मोड के साथ में हैं। हम कुछ ऐसी बातों को इग्नोर कर रहे हैं जो हमारे साथ में सरोकार नहीं रखती, गुस्से में कही जा रही है। उससे व्यक्ति कई बार संबंधों को संभालता है। कार्तिकेय उपासना के साथ लगातार जीवन को आप जोड़ते चले जाइएगा। महासेनाधिपति की जब भी व्यक्ति उपासना की ओर जाता है, सेनापति की स्थितियों के साथ में एक सामंजस्य लेकर आता है। जहां महासेनाधिपति
कार्तिकेय स्वयं हैं शिवपुत्र, तो वहीं मंगल ग्रहों में सेनापति है, ये स्पष्टता यहां। तो वहीं जो व्यापारिक स्तर के ऊपर उलझने बनी हुई थी, शत्रु जो परेशान कर रहे थे, षष्ठेश सप्तम में और पुनः अपने राशि भाव को देखने वाले वो ताकत पुंज आपके साथ में लगातार स्थापित। बिजनेस पार्टनरशिप में डिसीजन लेने से बचिएगा। मेडिकल फील्ड और आईटी फील्ड के साथ में जो मेजर लेवल के डिसीजंस को आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ये स्मृतियों में रखिएगा कि इस वर्ष को एक तरह से सेटअप के टारगेट के रूप में लेकर चलना है। फाइनेंशियल्स, साथ ही साथ में ब्रेक इवन पॉइंट, बेनिफिट, वो सब आगे की बातें हैं। पहले एक बार ज़मीन तैयार की जाए। ये बारंबार स्वयं को आप समझाते हुए चलें। इस वर्ष में अष्टम की यदि हम चर्चा करते हैं तो बुध की स्थितियां अष्टम को शुरुआती स्तर के साथ में देखते हुए ये एक क्रम बारंबार ये दर्शाता है कि जो हिडन प्रॉब्लम्स है उन्होंने दस्तक दी, हमने उनको साइडलाइन किया, आगे बढ़े। विदेश संबंधी कार्यों में ये बात सबसे पहले रहने वाली होगी। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आदि की स्थितियां हैं वो थोड़ा सा इंतजार करवा सकती है, परंतु रफ्तार आपके साथ में लगातार बनी हुई है। और वहीं मेटल संबंधी कामकाज में धीमेपन को अपने साथ आप अपनाकर चलिएगा। नवम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि शुक्र एवं शनिदेव की स्थितियां शुरुआती तौर पर नवम को देखते हुए, देवगुरु बृहस्पति भी शिक्षा भाव से उच्च शिक्षा भाव को देखते हुए, इसी वजह से जो हायर एजुकेशन के साथ में आपको डिसीजन लेने हैं वो सपोर्ट के फ्रेम को एस्टेब्लिश करते हैं। जो लंबे समय से आप जॉब के साथ में थे, मन कर रहा था कि एक बार इस गणना से बाहर निकलकर पुनः शिक्षा को हासिल करें जिससे कि जीवन एक और तल पर पहुंच पाए, वहाँ आपके लिए संतुष्टि बनी रहने वाली रहेगी। और इसी के साथ में आप ये भी गौर कीजिएगा कि आध्यात्मिक पक्ष निरंतर तौर पर एक चेतना के साथ में है। वहीं जो कर्मशीलता है उसमें एक स्थिरता भी बनी हुई है। अनुभव लगातार एक अलग हासिल है। ये एक ताकत आपको आगे बढ़ाती चली जाएगी। इस वर्ष चर्चा दशम की, ये गौर कीजिएगा कि शुरुआत में ही धनागमन की स्थितियों के साथ में फ्लो एस्टेब्लिश है। देवगुरु बृहस्पति और वहीं सूर्यदेव का आधार इस बात को बारंबार दर्शाने वाला हो जाता है। दूसरे क्रम में प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बने हुए हैं। ये देखिएगा कि जो पिता के साथ संबंधों में कहीं न कहीं थोड़े बहुत घर्षण बने हुए थे, 22 अप्रैल 2023 के बाद वो भी दूर होने वाले होंगे। और वहीं शनिदेव की स्थितियां जब भी चतुर्थ में प्रवेश करती है और सातवीं दृष्टि से दशम को देखने वाली होती है, निर्णायक मौकों पर कोई भी एक तरह से उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि कॉल को मिस कर दिया गया या इग्नोर कर दिया गया। किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात करनी थी, 5 मिनट का काम था और हम वहां गए ही नहीं। ये जो आकस्मिक नैराश्य निकल कर आता है, कल कर लेंगे वाली प्रवृत्तियां निकल कर आती है, ये व्यक्ति को उलझाने वाली हो जाती है, उससे आप संभलिएगा। चर्चा लाभ भाव की। शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति एक कारक भाव से दूसरे कारक भाव की स्थितियों को देखते हुए एक क्रम निर्धारित आधार पर एक ही बात को दर्शाता है कि आपके लाभ के सिरों में धीरे धीरे ही सही वृद्धि है। प्रत्येक जगह तनाव और उसके बाद में वृद्धि के क्रम यहां उपस्थित रहने वाले होंगे। वहीं ये गौर कीजिएगा कि शारीरिक स्तर के ऊपर जो दुविधाएं बनी हुई थी, जो आप अपनी हैबिट को, रूटीन को चेंज करके वहां कुछ भी एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, एक पॉजिटिव नोट। द्वादश की चर्चा करें तो कई ऐसे कार्य हाथ से होंगे जो कहीं ना कहीं दान पुण्य की श्रेणी में मानसिक और एक तरह से भीतर की संतुष्टि के क्रम के साथ होते हैं। वहां स्वयं को जोड़िएगा। इस हाथ से किसी को दिया, हम तो माध्यम हैं, हम क्या देने वाले हो सकते हैं। जब व्यक्ति इस एक बात को अपने साथ में लेकर चलता है तो वो ईश्वरीय सत्ता के साथ पूर्णतया विश्वास करता है। द्वादश के केतु उसी एक स्थिति को दर्शाते हैं। मोक्ष का अर्थ यही है कि जहां मोह का पूरी तरीके से क्षरण हो जाए, जहां मोह क्षरित हुए, वहीं पर मोक्ष का आधार इसी जीवन के भीतर बनने लगता है। और वहीं व्यक्ति अपने कर्म को तटस्थ होकर देख पाता है। द्वादश भाव की ये ताकत मौजूद, परंतु खर्चों का अतिरेक बना हुआ। विदेश संबंधी कार्यों में भी जहां उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, वहीं उम्मीद के सिरे आकस्मिक तौर पर काबिज होने वाले हो सकते हैं। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 का राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।